नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 46वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि कैसे महात्मा गांधी जो है वो युवा गांधी वो मुंबई पहुंचे थे और सर फिरोज शाह को से मिले और उसके बाद उन्हीं के सहयोग से उन्होंने पहली सभा की दक्षिण अफ्रीका में जो उनका संघर्ष था उसके समर्थन में पहली सभा हुई। हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था और फिरोज शाह ने काफी उनको मदद की हर तरह से। तो वो तो मुंबई के बेताज बादशाह कहे जाते थे और एकदम मुंबई के शेर कहे जाते थे। और उसी तरह से पूछा था उन्होंने कि भाषण तुम्हारा तैयार है? तो नहीं है, तो अभी आज रात में तैयार होना चाहिए। तो गांधी जी लिखते हैं कि फिरोज शाह उनके लिए हिमालय जैसे थे और तिलक जो है वो समुद्र की तरह लगे और गोखले जो है गंगा की तरह लगे। तो वो जो है आप वो कहते हैं कि हिमालय, तो फिरोज शाह एकदम हिमालय की तरह ऊंचे, जिस पर चढ़ना बहुत कठिन है, वहां पर पहुंचना बहुत कठिन है, वहां पर सब कोई नहीं पहुंच सकता है, तो हिमालय जैसे। और तिलक को उन्होंने कहा कि समुद्र जैसे हैं। समुद्र विशाल होता है, बहुत गहरा होता है, लेकिन उसमें डूबने का खतरा भी रहता है। और तीसरा उन्होंने गोखले को गंगा से तुलना की, कहा कि गोखले जो है वो गंगा की तरह लगे। गंगा के तट पर और गंगा में जाके आप अठखेलियां कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं वहां पर। छोटी छोटी डोंगी लेके भी, आपके पास बड़ा जहाज ना हो तो छोटी नाव लेके भी आप गंगा की सैर कर सकते हैं। तो वो सहज लगे थे उनको। तो वो मुंबई में सभा के बाद में तो काफी चर्चित हो गया गांधी जी का जो कार्यक्रम था, जो वो दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे। उसके बाद वहां से वो पूना पहुंचे और पूना में उन्होंने सबसे पहले तिलक से मुलाकात की। वो उनकी पहली मुलाकात थी। तो तिलक और ये जानते थे गांधी जी कि पूना में दो दल हैं और वो दोनों सभी पक्षों को साथ रखना चाहते थे। ये बात उन्होंने तिलक को भी बताई। तो तिलक ने कहा कि ये अच्छा है कि आप हर पक्ष के लोगों को सभा में बुलाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो सभापति होना चाहिए, वो भी कोई बीच का व्यक्ति होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए। तो आप जाके प्रोफेसर भंडारकर से बात करिए और अगर वो तैयार हो जाते हैं, तो फिर मुझे सूचित करिए। और आप तो उसके बाद कहते हैं आप गोखले से तो मिलिएगा ही? तो ये कहते हैं कि हाँ, गोखले से भी मिलेंगे। तो अच्छे से मुलाकात हुई और उसके बाद में वो वहाँ फिर तिलक ने ये भी कहा था कि आप जब भी ज़रूरत हो मेरे पास आइए। उसके बाद वो वहाँ से गोखले के पास गए। गोखले से मुलाकात हुई। गोखले कभी शिक्षक की तरह मिल रहे थे और कभी वो एकदम मित्र की तरह मिल रहे थे। उन्होंने पहले तो इनको पूरे अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखा, इनके बारे में पूरी पूछताछ की, मुंबई वाली सभा के बारे में पूरी जानकारी ली। उसके बाद अपना फिर उन्होंने समर्थन दिया और फिर तो एक तरह से गाइड किया उन्होंने, गांधी को गाइड किया उन्होंने। और गांधी, याद रखिए, गांधी ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये 25-26 साल अभी उम्र है उनकी, 27 साल भी शायद हुई हो कि नहीं हो। तो 3 साल वहां पर रहे हैं। पढ़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका तुरंत चले गए और दक्षिण अफ्रीका में 3 साल रहने के बाद ही मुंबई जब पहली बार आए हैं 6 महीने के लिए, तो वो घर में आराम करने और दोस्तों के यहाँ पार्टी करने के बजाय दक्षिण अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए वो हिंदुस्तान में समर्थन खोजने निकल पड़े हैं। तो यहाँ भी वो चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। वो भारत में भी छुट्टी मनाने नहीं आए, बल्कि एक तरह से कहिए कि वो यहाँ भी काम में लगे हुए हैं। तो गोखले ने उनको अपना पूरा समर्थन दिया और उन्होंने भी कहा कि प्रोफेसर भंडारकर से मिलिए, वो आपको वो अगर सभापति के लिए तैयार हो जाते हैं तो अच्छा होगा। और उन्होंने हर तरह से मदद का वादा किया और बताया कि किन किन लोगों से आप मिलिए, किन लोगों को तैयार करिए, सब कुछ बताया। फिर अपना कॉलेज भी वो उन्होंने दिखाया, उसकी व्यवस्था दिखाई। और उसके बाद में गांधी जो है वो प्रोफेसर भंडारकर से मिलते हैं और वो एकदम दोपहर थी और जब वो मिलने गए, तो मिलके जब प्रोफेसर भंडारकर को उन्होंने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई, तो वो बहुत प्रभावित हुए और फिर दोपहर में गए थे, ये बात भी
उन्हें बहुत प्रभावित की कि जब सब लोग दोपहर में आराम करते हैं, घर में खाना खा के रहते हैं, उस समय भी ये युवा जो है काम में लगा हुआ है। और उसके बाद में वो तैयार हुए और फिर पूना में जो सभा हुई, वो सभा भी मुंबई की सभा की तरह ही आप समझिए कि सभी पक्ष के लोग थे, तो वो सभा भी काफ़ी सफल रही। उसके बाद पूना से गांधी जी मद्रास पहुँच जाते हैं और मद्रास में जब वो पहुँचते हैं, वहाँ पहले से जानकारी थी, मद्रास में भी कुछ-कुछ खबरें तो छपती रहती थी। दक्षिण अफ्रीका में जो तमिल हैं, उनके साथ क्या होता है। वो जब लिखते हैं कि गांधी जी लिखते हैं कि जब वो मद्रास पहुँचे तो पागल हो उठा मद्रास। एकदम खूब इनका स्वागत हुआ और एकदम वहाँ जो सभा हुई, वो सभा एकदम बहुत जोरदार सभा हुई और वो जो पुस्तिका छपवाई थी भारत आने पर, हरी पुस्तिका, दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से भारतीयों, हिंदुस्तानियों के साथ क्या व्यवहार होता है, तो उसका उन्होंने एक संशोधित संस्करण वो मद्रास में छपवाया और 10,000 प्रतियां छपवा दी। जो उत्साह था वहां पर लोगों का देख के। और वहां भी जो सभा हुई वो बहुत ही सफल रही सभा। और वहां पर मद्रास स्टैंडर्ड अखबार और उसके संपादक बहुत प्रभावित हुए और द हिंदू, आज भी है द हिंदू, द हिंदू के संपादक से भी मिले गांधी। और वो दोनों संपादकों ने कहा कि आप हमारे अखबार का जैसे उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो वो उसके बाद में वहाँ भी कार्यक्रम हुआ और काफ़ी सफल रहा। और वो 10,000 जो प्रतियां उन्होंने छपवाई थी, अधिकांश हिस्सा बिक गया उसका। हालांकि कुछ प्रतियां बच गई, तो गांधी जी लिखते हैं कि मैंने उत्साह में थोड़ा ज़्यादा ही छपवा दिया था। तो लेकिन वो पूरा मद्रास जो है वो एकदम से हिल गया। और वो कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी में ही, सबसे अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ती थी, लेकिन भाषा कहाँ आड़े आती है। वो तो भाषा जो है वो सेकंड हो जाती है और पूरा मद्रास जो है वो जुड़ गया दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन से। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे देखेंगे कि आगे गांधी जी भारत में जो आए हैं इस समय का उपयोग कैसे करते हैं और किन लोगों का समर्थन हासिल करते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।